अगर आपका फिटनेस गोल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे बीपी, शुगर को मैनेज करना है या फिर वेट लॉस करना है, तो वो तब तक अचीव नहीं होगा जब तक आपका नर्वस सिस्टम रीसेट नहीं होता। मतलब वो फाइट फ्लाइट से निकल के रेस्ट और डाइजेस्ट में नहीं आता, और जब तक आपके कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं होते। और इसके लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है योगा अभ्यास, और इसी वजह से योगा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है। बट अगर आप योगा सेशन को भी एक्सरसाइज या एक्रोबैटिक्स की तरह कर रहे हैं, तो आप सेम लूप में फंसे रहेंगे। आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा और आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको योग से मिल सकता है, और आप अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम योग को योग की तरह करेंगे, जो वार्म अप से नहीं बल्कि रिलैक्सेशन से स्टार्ट होगा, जो ट्रेडिशनल है और जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा और जिसकी वजह से आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। और आप ये बात मेरे कहने पर मत जाइए, आप इस सेशन को पूरे एंड तक कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ, और एंड में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहले हम शवासन में आएंगे, तो धीरे से अपनी मैट पर बैक के बल लेट जाएंगे। हाथों और पैरों को ढीला छोड़ेंगे। हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहेंगी, और एक बार अच्छे से हेड से टो तक अपनी फुल बॉडी को स्कैन करेंगे अवेयरनेस के साथ में। और ऐसा कोशिश करेंगे कि जैसे आप अपना पूरा बॉडी वेट मैट पर या फिर फ्लोर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ध्यान रहेगा कि अवेयरनेस इज़ द की। तो पूरी सजगता के साथ हम जो भी करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। अब धीरे से हम प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो भी कमर के बल लेटने वाले आसन है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जहाँ पर आपके हाथ बाय द साइड ऑफ द बॉडी होते हैं, टोज न्यूट्रल और दोनों पैर साथ में। अब हम पहला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन सिंगल लेग। अब आप अपनी धीरे से टेल बोन को टक इन करेंगे और अपने राइट पैर को धीरे धीरे घुटने में सीधा रखते हुए उठाएंगे। क्षमता अनुसार करेंगे। अगर आपको लगता है आप 90 डिग्री तक कंफर्टेबली जा सकते हैं, तभी जाना है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप 45 डिग्री तक जा रहे हैं, या 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी आपकी क्षमता है, वहाँ सजगता से बने रहेंगे। ध्यान रहेगा कि घुटना सीधा रहे, घुटना बेंड नहीं होगा। यहाँ पर कुछ क्षण बने रहेंगे और देखेंगे कि जब आप इस आसन में हैं, तो आपको कहाँ पर स्ट्रेच महसूस हो रहा है। आपके हैमस्ट्रिंग में क्या हो रहा है, आपके काफ मसल में क्या हो रहा है, क्या आप स्थिर है या आपको थोड़े थोड़े ट्रेमर्स फील हो रहे हैं। एब्डोमेन एरिया में क्या हो रहा है। एक बार अच्छे से देखते जाएंगे। और यहाँ पर कोई नियम नहीं है। जहाँ तक आपको लगता है कि आप आराम से कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं, वहाँ तक रुकना है। अदरवाइज आप किसी भी क्षण वापस आ सकते हैं। और फिर धीरे से धीरे धीरे राइट लेग को नीचे लेंगे, उसी जगह पर लेके जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को, और अब राइट लेग को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम सेम अभ्यास लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को पॉसिबल है तो 90 डिग्रीज तक लेके आएंगे, नहीं तक जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ करती है वहाँ तक लेके आएंगे। ध्यान रहेगा कि राइट लेग रिलैक्स रहेगी, राइट लेग में कोई भी टेंशन नहीं रखनी है। अवेयरनेस पूरी आपकी बॉडी से जुड़ी रहेगी। ध्यान दें कि आपके थॉट्स इधर उधर ना जाएं, बट आपके शरीर से जुड़े रहें। और अब धीरे धीरे
वापस आएंगे, एब्सोल्युटली स्लो, अंडर कंट्रोल। धीरे से वापस आएंगे और हम अब शवासन में विश्राम करेंगे। हर आसन के बाद शवासन मस्ट है, बिकॉज जब आप आसन करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब आप शवासन में आते हैं तो वो रिलैक्स होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है। तो आपको आसन का रियल बेनिफिट शवासन के टाइम मिलता है, तो शवासन को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। आप शवासन में विश्राम जरूर कर रहे हैं, पर आपकी सजगता बनी हुई है शरीर में होने वाली हर हलचल के साथ में। धीरे से वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, पैर साथ में, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। अब वापस टेल बोन को टक इन करेंगे और अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। जहाँ तक भी आपके लेग्स जा सकते हैं वहीं तक लेके जाना है। ध्यान रहेगा कि आपकी टेल बोन लिफ्ट नहीं होगी, टेल बोन मैट पर ही रहेगी और आप स्थिरता से बने रहेंगे। अगर आपके नॉक नीज हैं जैसे मेरे हैं तो आपके नीज टच करेंगे और आपके हील्स टच नहीं करेंगे, बट अदर केसेस में ये आपके हील्स इस तरह से टच करने चाहिए। तो सजगता से बने रहेंगे क्षमता अनुसार। अब देखेंगे कि जब आपने सिर्फ एक लेग को उठाया था तब क्या महसूस हुआ था और जब आपने दोनों लेग्स को उठाया है तो क्या महसूस हो रहा है। कुछ क्षण और देखेंगे एब्डोमिनल एरिया में क्या हो रहा है। और अब धीरे 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 अंडर कंट्रोल वापस आएंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। देखेंगे शरीर और श्वास में क्या बदलाव आया है। आया है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है, बट जैसा है वैसा देखना है। कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, ना जज करना है। वापस से प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन और उसके लिए अब हम अपने राइट लेग को घुटने में मोड़ेंगे और धीरे से राइट लेग को चेस्ट के टुवर्ड्स लेके आएंगे। अब दोनों हाथों से क्लैस्प करेंगे अपने शिन बोन के अराउंड और धीरे से एब्डोमेन की तरफ लेग को प्रेस करेंगे। अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग को बिना डिस्टर्ब करते हुए अपने सर को धीरे से उठाएंगे। शोल्डर वाइड रहेंगे। जहाँ तक अपनी क्षमता अनुसार आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और कुछ क्षण वहीं पर होल्ड करेंगे। सजगता के साथ बने रहेंगे। देखेंगे श्वास प्रश्वास की क्या गति है। शरीर में होने वाली हर हलचल को महसूस करेंगे। देखेंगे इस अभ्यास में कौन से मसल्स एंगेज हो रहे हैं। और अब धीरे से पहले सर को नीचे लेके आएंगे, हाथों के क्लैस्प को लूजन करेंगे और फिर धीरे धीरे राइट लेग को वापस मैट पर लेके आएंगे। यही अभ्यास अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। तो लेफ्ट लेग को पहले बेंड करेंगे, चेस्ट के पास लेके आएंगे, फिंगर्स को क्लैस्प करेंगे शिन बोन के अराउंड
और धीरे से सर को लिफ्ट करेंगे। आपका राइट लेग अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, घुटना सीधा रहेगा राइट लेग का। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। आप देखेंगे कि इस पोज में लेफ्ट साइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और राइट साइड में स्ट्रेचिंग हो रही है। पर ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप सजग हैं तो। और अब धीरे से वापस आएंगे, लेफ्ट लेग को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे और फिर विश्राम करेंगे। और अब देखेंगे कि शवासन की स्थिति में क्या महसूस हो रहा है। जो मसल्स एंगेज हुए थे वो अब किस स्थिति में है। श्वास की गति सेम है पहले जैसे या अब बदल गई है। मन में विचारों की गति उतनी ही तीव्र है या अभी कुछ कम हो गई है। पूरी सजगता से देखते जाएंगे। और अब वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे और अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए आप दोनों पैरों को थोड़ा सा मैट से लिफ्ट करेंगे इस तरह से। अब घुटनों में बेंड करेंगे और दोनों घुटनों को आप चेस्ट के पास लेकर आएंगे। फिंगर्स को क्लैस्प करेंगे शिन बोन पर जेड एक्सिस के अलोंग। ऐसे हमें चेस्ट की तरफ पुश नहीं करना है, इनफैक्ट वर्टिकली हमको प्रेस करना है। और अब धीरे से अपने सर को उठाएंगे और देखेंगे कि इस पोजीशन में आपको कहाँ पर प्रेशर फील हो रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो समझने वाली ये है कि अगर आप हैंड की प्लेसमेंट को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शिन बोन से हटाकर नीज के जस्ट नीचे रखते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ आपको प्रेशर फील हो रहा था अब वो सेम नहीं है, अब वो दूसरी जगह फील हो रहा है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप अपने क्लैस्प को बिल्कुल एंकल्स के ऊपर रखते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरी जगह प्रेशर फील हो रहा है। एक बार देखेंगे और वापस ओरिजिनल वाली जगह पे आएंगे। शिन बोन पर फोरहेड को नीज के पास लाने का अभ्यास करेंगे। देखेंगे कि श्वास की गति में क्या परिवर्तन आया है। क्या वो नॉर्मल गति से चल रही है या अब बदल गई है। क्षमता अनुसार होल्ड करके धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को मैट पे रखेंगे और विपरीत क्रम में लेग्स को वापस मैट के ऊपर लेके आएंगे और फिर शवासन में विश्राम करेंगे। शरीर में होने वाली हर संवेदना के प्रति सजग। वापस देखेंगे श्वास की गति को, विचारों की गति को। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कौन से मसल्स पहले एंगेज थे तो उनको वापस देखेंगे कि अब उनकी क्या स्थिति है। अच्छे से जो भी हो रहा है उसको एक बार एड्रेस करेंगे। वापस से प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। फिर से पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। अब धीरे से हम अपने
पहले टेल बोन को टक इन करेंगे और फिर धीरे धीरे हिप्स को लिफ्ट करेंगे, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप हिप्स लिफ्ट कर रहे हैं तो आपके नीज बाहर की तरफ ऐसे खुलने नहीं चाहिए, वो पैरेलल रहने चाहिए, सामने की तरफ पॉइंटेड। यहाँ पर क्षमता अनुसार बने रहेंगे। देखेंगे पोस्टीरियर चेन ऑफ मसल्स में क्या हो रहा है, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स में, काफ मसल्स में, लोअर बैक में, नीज में क्या फील हो रहा है। और अब धीरे से वापस आएंगे, पैरों को वापस जोड़ेंगे और विपरीत क्रम में स्टार्टिंग पोजीशन में आके शवासन में विश्राम करेंगे। यहाँ पर आंख बंद करके वापस से देखेंगे। अगर आपकी अवेयरनेस इंटैक्ट नहीं है तो आपको इस अभ्यास का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी सजगता बहुत ज़रूरी है। जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसे पूरे डेडिकेशन और पूरे मन से कीजिए। ये आसन दिखते सिंपल हैं बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है। वापस से प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। अब दोनों हाथों को हम शोल्डर लेवल पर एक्सटेंड करेंगे। राइट लेग को घुटने में मोड़ेंगे। ये हम कर रहे हैं क्रोकोडाइल वेरिएशन। और अब राइट लेग को लेफ्ट नी के क्रॉस इस तरह से रखेंगे। अब आपका राइट लेग लेफ्ट साइड की तरफ बेंड होगा और हेड आपका राइट साइड की तरफ बेंड होगा। ध्यान रहे कि आपका शोल्डर मैट पर ही रहेगा, उठेगा नहीं। बिना शोल्डर उठाए जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि आपको ओब्लिक मसल्स में क्या फील हो रहा है। नेक में आपको क्या फील हो रहा है और कौन कौन से मसल्स एंगेज्ड हैं। अच्छी तरह से देखेंगे। और अब धीरे से वापस आएंगे। राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और अब यही अभ्यास हम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। कुछ जगह इस आसन को सुप्त वक्रासन भी कहते हैं। अब लेफ्ट नी को हम राइट नी के क्रॉस रखेंगे और फिर धीरे से टर्न होंगे। शोल्डर इंटैक्ट रहेंगे मैट पर ही। क्षमता अनुसार आप अपने आप को ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि नी अगर मैट तक, जमीन तक नहीं पहुंचता वो चलेगा, बट आपका शोल्डर मैट पर ही रहना चाहिए। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। महसूस करेंगे कौन कौन से मसल्स एंगेज्ड हैं, कहाँ पर ट्विस्टिंग है।
और अब धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को नीचे लेंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में पूरी सजगता से देखेंगे शरीर में होने वाली हर हलचल को। और अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे और उनमें अंतर रख के उनको वाइड करके स्प्रेड करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सर के ऊपर और अब हम दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। ध्यान रहेगा दोनों शोल्डर मैट पे रहेंगे और आप देखेंगे कि आपकी राइट थाई में क्या हो रहा है, लेफ्ट ग्लूट की क्या स्थिति है, अच्छे से देखेंगे। वापस आएंगे और यही अभ्यास अब हम राइट साइड में करेंगे। अब अपना ध्यान लेफ्ट थाई की तरफ लेके जाइए और राइट ग्लूट की तरफ भी देखिए। और फिर धीरे से वापस आएंगे, पैरों को साथ में लेके आएंगे, हाथों को नीचे लेंगे और पैरों को मैट पर खोल के शवासन में विश्राम करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कि इस अभ्यास के बाद क्या बदलाव आया है। पूरी सजगता से बने रहेंगे क्योंकि आगे आने वाले आसन और भी इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। और जब हम सिटिंग पोजीशन में आएंगे तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टिप शेयर करूंगी, तो तब तक बने रहें। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे, थम्स को आर्मपिट में रखेंगे, चिन को क्रॉस ऑफ द हैंड्स पर, पैरों को जितना वाइड हो सके उतना खोलेंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखेंगे। अब हम प्रोन पोजीशन के आसनास के स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, जिसमें कि पैर साथ में होते हैं, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी और फेस नीचे की तरफ, फोरहेड मैट पर। प्रोन पोजीशन में हम पहला आसन करेंगे भुजंगासन। उसके लिए दोनों हाथों को मोड़ेंगे, चेस्ट के साइड में रखेंगे और धीरे धीरे चिन को मैट पर लेके आएंगे। जैसे ही आप चिन को मैट पर लेके आते हैं तो देखेंगे कि आपके नेक के वर्टिब्रास में क्या चेंज आया है। और अब बिना हाथों पे प्रेशर दिए धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा हम सर को उठाएंगे। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही ऊपर आना है। ध्यान रहे कि हाथों पर कोई भी वेट नहीं है। शोल्डर्स रिट्रैक्टेड रहेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और धीरे से रिवर्स सीक्वेंस में वापस आएंगे। धीरे धीरे महसूस करेंगे कि कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। पहले चिन को मैट पे रखेंगे, फिर फोरहेड को, फिर आर्म्स को नीचे लेके जाएंगे और फिर लेग्स को खोल के एक साइड में फेस करके आप विश्राम कर सकते हैं।
फिर से प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। फोरहेड मैट पर दोनों पैर साथ में, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। और अब हम करेंगे शलभासन, सिंगल लेग। तो धीरे से राइट लेग को घुटने में सीधा रखते हुए मैट से ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो फोरहेड मैट पर रख सकते हैं या फिर चिन को भी मैट पर रख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपके हैमस्ट्रिंग्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या स्ट्रेचिंग हो रही है। पेट के एरिया में क्या फील हो रहा है, ग्लूट्स में क्या फील हो रहा है। कुशन होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। सेम अभ्यास को अब हम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। घुटना सीधा रहेगा, राइट लेग एब्सोल्युटली रिलैक्स रहेगी। अच्छे से देखेंगे कौन से मसल्स एंगेज हुए हैं। सजगता से बने रहेंगे। और फिर धीरे से वापस आएंगे। अब हम दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, उसको ग्रॉइन के एरिया में रखेंगे और अब हम साइमल्टेनियसली दोनों लेग्स को उठाएंगे। घुटने सीधे रहेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। देखेंगे कि सिंगल लेग के कंपैरिजन में अब क्या फील हो रहा है। और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। विश्राम की स्थिति में देखेंगे शरीर में होने वाली संवेदना को, जो मसल्स पहले स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब किस स्थिति में है। अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैर साथ में, फोरहेड मैट पर और फिर उसके बाद चिन मैट पर लगाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों की एंकल्स को पकड़ेंगे। अब धीरे धीरे हम अपर बॉडी और लेग्स को लिफ्ट करेंगे, पर ध्यान रहेगा कि हमारी जो लेग्स है अपवर्ड किक होनी चाहिए। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। देखेंगे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, चेस्ट में क्या फील हो रहा है। और धीरे धीरे वापस आएंगे विपरीत क्रम में। और विश्राम करेंगे। यहाँ से अब हम सर्पासन में आते हुए शशांकासन में आएंगे।
क्षण हम इसी अवस्था में बने रहेंगे। शशांक आसन से निकल के दंडासन में आएंगे। उसके लिए पहले आप वज्रासन की स्थिति में आएंगे और फिर लेफ्ट लेग को आगे लेंगे और फिर राइट लेग को आगे लेंगे। कमर आपकी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी, हाथ आपके थाइस पर रहेंगे। अब हम सिटिंग पोजीशन में आसनास करेंगे। पहला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दोनों हाथ ऊपर लेंगे। अब यहाँ पर हम हिप से हिंज करेंगे। हिप से हिंज करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अगर आपके हाथ आराम से पैरों तक पहुँचते हैं और आपका सिर नीचे पहुँचता है तो ठीक है, अदरवाइज आप जहाँ तक भी पहुँचते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप इस पोजीशन को यहीं तक मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे आपके मसल्स रिलैक्स होने लगेंगे और आप धीरे धीरे अपने टोज तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप टोज तक पहुंच पाते हैं बट अगर आपका सर नीज तक नहीं लगता और हैमस्ट्रिंग में बहुत पुल फील होता है तो आप हल्का सा नीज को ऐसे बेंड रख सकते हैं और यहाँ पर होल्ड करते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग्स भी खुलने लगे हैं एंड विद टाइम आप धीरे धीरे सर को भी नीचे ले जा पाएंगे। अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो यहाँ पर कुछ क्षण मेंटेन करेंगे। क्षमता अनुसार अगर आपको किसी भी क्षण लगता है कि अब नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप वापस आकर विश्राम कर सकते हैं। और अब धीरे से वापस आएंगे। पहले हाथों को ऊपर लेंगे, फिर हाथों को धीरे से नीचे लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहीं रुकेंगे। देखेंगे कि हैमस्ट्रिंग में अब क्या लग रहा है, ग्लूट्स में क्या फील हो रहा है और लोअर बैक में क्या फील हो रहा है। आप आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है वक्रासन। उसके लिए आप लेफ्ट लेग को नी में बेंड करेंगे, उसको राइट नी के अक्रॉस रखेंगे। अब यहाँ पर हम इजी वर्जन करेंगे। तो आप राइट हैंड से लेफ्ट नी को इस तरह से हक करेंगे और आपका लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और आप सर को पीछे ले जाके पीछे की तरफ देखेंगे। ट्विस्ट को महसूस करेंगे। देखेंगे कौन से मसल्स एंगेज हो रहे हैं। ये पीछे वाला जो हाथ है इस पर कोई वेट नहीं रहेगा। आपका पूरा सपोर्ट आपकी स्पाइन से है। इस पे ऐसे लीन नहीं होना है, ना वेट डालना है। इस हैंड पे कोई वेट नहीं है। ट्विस्ट करते हुए आप पूरा अपने दम पर हैं। आपकी पूरी स्पाइन एंगेज्ड है। धीरे से वापस आएंगे और यही अभ्यास अब हम राइट लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट नी को हक करेंगे, राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, हाथ पर कोई वेट नहीं और ट्विस्ट करेंगे। देखेंगे जो कुछ भी हो रहा है। ट्विस्ट को महसूस करेंगे। और धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। दंडासन की स्थिति में रहेंगे कुछ क्षण। देखेंगे अब स्पाइन में क्या फील हो रहा है। अब हम गौमुख आसन करेंगे। उसके लिए सामने आएंगे। अब हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे
और राइट हील को लेफ्ट हिप के पास रखेंगे और लेफ्ट हील को हम राइट हिप के पास रखेंगे। ध्यान रहेगा आपके दोनों हिप मैट पर रहेंगे, लिफ्टेड नहीं रहेगा या ऐसे डिसबैलेंस्ड नहीं रहेगा। और अब जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर लेके जाएंगे और दूसरा हाथ पीछे से घुमाकर ऊपर वाले हाथ को पकड़ेंगे। गोमुखासन लिम्फ ड्रेनेज के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। ये एक चेस्ट ओपनर भी है जिससे आपकी ब्रीदिंग भी बेटर होती है। ये आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है और ऑफ कोर्स आपके मसल्स को तो स्ट्रेचिंग दे ही रहा है। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और अब वापस आएंगे और दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट हील को राइट हिप के पास रखेंगे, राइट हील को लेफ्ट हिप के पास रखेंगे। अब जो हाथ ऊपर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड घूम के पीछे आएगा और राइट हैंड को क्लैस्प करेगा। स्ट्रेच फील करेंगे, क्षमता अनुसार बने रहेंगे। शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करेंगे। और अब धीरे से वापस आएंगे, पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे। अब हम करेंगे वज्रासन। उसके लिए पहले आप लेफ्ट हील को हिप के नीचे रखेंगे, फिर राइट हील को हिप के नीचे रखेंगे। अगर आप साइडवेज देखेंगे या बैक साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। साइडवेज टर्न करेंगे। अब हम करेंगे योग मुद्रासन। उसके लिए आप राइट रिस्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे बैक साइड पर और चिन को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे हिप से हिंज करते हुए फॉरवर्ड बेंड होंगे। फाइनली फोरहेड को मैट पर लगाएंगे। कंप्लीट सरेंडर। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। देखेंगे सर में कुछ प्रेशर फील हो रहा है क्या? वो इंडिकेशन है कि आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। बट अगर आपको डिजी लगे तो आप वापस आकर विश्राम कर सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। और वज्रासन में विश्राम करेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे मंडूक आसन की तरफ। उसके लिए आपको अपने टोज को टच करते हुए धीरे से अपनी नीज को सपोर्ट लेते हुए खोलना है और अपने हिप को इस तरह से मैट पे रखना है। बैक साइड से देखेंगे, आपके दोनों टोज टच हैं। इस तरह से आप सपोर्ट लेंगे और हिप को आप अपने दोनों हील्स के बीच में रखेंगे कि जिससे आपके मैट पर टच हो जाए। यहाँ से हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अब लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर ब्लेड पे और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे। चेस्ट को खोलेंगे, साइडवेज देखेंगे। कुछ क्षण क्षमता अनुसार यहाँ पर बने रहेंगे। शरीर में होने वाली संवेदना के प्रति सजग हो जाएंगे और फिर धीरे से विपरीत क्रम में वापस आएंगे।
हैंड का सपोर्ट लेते हुए वज्रासन में आएंगे और फिर धीरे से वज्रासन को रिलीज करके दंडासन में आएंगे। यहाँ से अब हम करेंगे मलासन का अभ्यास। उसके लिए पहले आप नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाइए और फिर अपने दोनों हील्स को मैट पे रखते हुए दोनों हैंड्स को नमस्ते मुद्रा में दोनों एल्बो से अपने नीज को बाहर की तरफ प्रेस करना है। कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है तो आप सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वॉल का, या फिर एक ब्लॉक आप अपने हिप के नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्षण बने रहेंगे। ये एक पेल्विक ओपनर है, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी अपान वायु को भी बैलेंस करता है। आप आंखें बंद करके इसके डीप स्ट्रेच को महसूस कर सकते हैं। और फिर धीरे से वापस आएंगे नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में। और अब बारी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन की, जो कि है पद्मासन, जिसकी टेक्निक आपको मैं इस टाइम बताऊंगी, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आपको एक के साथ में एक टिप शेयर करेंगे। अब पद्मासन करते टाइम लोग गलती क्या करते हैं कि नी को वो रोटेट करना चाहते हैं, पर जो हमारा नी है वो एक हिंज जॉइंट है, जैसे कि दरवाजा होता है जिसमें सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है। ये एक्सटेंशन और ये फ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको पहले इस पोजीशन में आ जाना है। नी को आपको पूरा बेंड करना है इस तरह से, ये वाला पैर ऐसे रख सकते हैं। फिर यहाँ से बेंड करके आप अपने एंकल को सपोर्ट करेंगे। नी आपका पूरा बेंड है और फिर आपको यहाँ से जब आप पैर अपने थाई पर रखते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप महसूस करेंगे तो आपका हिप जॉइंट रोटेट हो रहा है। बिकॉज जो हिप जॉइंट है वो बॉल सॉकेट जॉइंट है, वो रोटेट हो सकता है, बट नी जॉइंट रोटेट नहीं हो सकता। तो आपने केयरफुली यहाँ पर अपने लेफ्ट थाई पर राइट को प्लेस किया। अब यहाँ पे अब आप अपने लेफ्ट नी को फुल बेंड कीजिए और फिर इसको धीरे से हिप को रोटेट करते हुए दूसरे फुट को भी आपको राइट साइड पे रख देना है। और अब आप कंफर्टेबली पद्मासन में बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, वापस से एक बार देखेंगे कि आपको इसको नी को ऐसे रोटेट नहीं करना है, पहले उसको पूरा बेंड करना है, फिर यहाँ से अपने एंकल को सपोर्ट करना है और हिप जॉइंट को रोटेट करते हुए इसको थाई पर रखना है। उसी तरह से पहले नी को पूरा बेंड करना है, फिर हिप जॉइंट को रोटेट करते हुए दूसरे पैर को भी थाई पर रखना है। और आप देखेंगे कि आपके जो नीज है ऑटोमेटिकली मैट पर टच हो जाएंगे। अब यहाँ से हम पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में और अब धीरे धीरे उसे नाक के सामने लेके आएंगे, क्राउन ऑफ द हेड पे लेके आएंगे और फिर धीरे से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। कुछ क्षण यहीं बने रहेंगे। धीरे से विपरीत क्रम में वापस आएंगे। और फिर धीरे से आंखें खोल सकते हैं अगर आपने बंद की है तो। अब आप पद्मासन की पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप एक नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब इसके आगे हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास करेंगे। उसके लिए अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में मैं शुरू कर रही हूँ कपालभाति से, बट ये समझना ज़रूरी है कि कपालभाति ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं है, ना वो प्राणायाम है। उसमें ब्रेथ ज़रूर यूज़ होती है, बट वो एक्चुअली शुद्धि क्रिया है, मतलब षट कर्म है। तो हम कपालभाति करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि वो प्राणायाम नहीं है, ना वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, वो ब्रेथ के साथ होता है, बट वो एक षट कर्म है।
तो इसके लिए जब आप कपालभाति करते हैं उसमें हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं, तो हमारा इनहेलेशन पैसिव रहता है, बट जो हम एक्सेलेशन कर रहे हैं तो वो हमारा एक्टिव रहता है। जो स्ट्रोक आएगा वो हमारे लोअर एब्डोमेन से आएगा, इस तरह से। यहाँ से नहीं आएगा, आपको यहाँ से स्ट्रोक नहीं लगाना है, लोअर एब्डोमेन से लगाना है। और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस रिलैक्स रहेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं। शुरू में हम मिड पेस से या फिर स्लो पेस से करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, बट आइडियली हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाते हैं, बट धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बट जब तक नहीं पहुँच सकते तब तक हम अपने अभ्यास के साथ अपने पेस पर करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। हम 60 स्ट्रोक्स करेंगे मिड पेस पर। रिलैक्स। अब कपालभाति को हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के पहले क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके माइंड को रिलैक्स करती है और उसको मोर फोकस्ड बनाती है। एंड ऑफ कोर्स आपके एयरवेज को भी क्लियर करती है, तो आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस बेटर होती है। महसूस करेंगे फर्स्ट राउंड ऑफ कपालभाति के इफेक्ट को। हम 2 राउंड्स और करेंगे। अगर आपके लिए 60 स्ट्रोक्स ज़्यादा हो गए तो आप 30 कर सकते हैं या 40 कर सकते हैं, या जितना भी आपकी क्षमता है आप उसके हिसाब से करें। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होंगे। एंड रिलैक्स। इफेक्ट के साथ जुड़ेंगे। जो ये डीप कामनेस आई है उसको अच्छे से महसूस करेंगे। लास्ट राउंड ऑफ कपालभाति। एंड रिलैक्स। अब एक बार अच्छे से अपनी श्वास प्रश्वास की गति को देखेंगे। क्या वो पहले जैसी ही है या फिर अब धीमी हो गई है? क्या कपालभाति जब आपने रोकी तो आपको तुरंत श्वास लेने की ज़रूरत पड़ी, या कुछ क्षण के लिए श्वास रुक गई?
जो भी हुआ उसका केवल साक्षात्कार करना है। ये जो हम बीच-बीच में विश्राम है, वो एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा सजग होने की। जब भी पूर्णता का अनुभव हो, आप धीरे से आँखें खोल सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है उज्जयी। जो उज्जयी में जो साउंड होता है वो हम अपनी ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये साउंड कैसे निकलता है, तो उसके लिए मैं आपको अब एक टेक्निक बताऊंगी। तो अगर आप समझिए आपका ये जो हाथ है ये मिरर है, अगर आपको इसको फॉग करना है तो आप कैसे करेंगे? तो जहाँ से वो साउंड निकल रहा है, वही जो जगह है उसको आपको हल्का-सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे? तो ये साउंड आपके इस एरिया से आता है, तो आपको उस पॉइंट के टुवर्ड्स अवेयर होना है। अगर आप इसको दूसरी टेक्निक से समझें, तो अगर आप जैसे कपालभाति में साउंड निकालते हैं, अगर आप उसको मुँह से निकालें, फॉर एग्ज़ाम्पल नाक से ना निकाल के अगर मुँह से निकालें तो कैसा साउंड आएगा? तो जहाँ आपको वो फ़ील हो रहा है, वहीं बस वही ग्लॉटिस है, उसको ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और साउंड नेचुरली अपने आप निकलेगा। तो इसके हम 5 राउंड करेंगे साथ में। पहले राउंड में अगर आपसे ये ना हो तो आप घबराइए मत, धीरे-धीरे अभ्यास के साथ में आप इसे कर पाएँगे। बस उस पॉइंट पे आपको अपनी अवेयरनेस रखनी है, जो आप पता कर सकते हैं, जो 2 टिप्स मैंने आपको दी उसके थ्रू। तो चलिए अब इसके हम 5 राउंड करेंगे। आँखें बंद करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ध्यान उस पॉइंट पे लेके जाएँगे, उसे हल्का-सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों हम उस साउंड के साथ में करेंगे। ग्लॉटिस को हल्का-सा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इन्हेल करेंगे। एक्सहेल।
और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ, जो है भ्रामरी। भ्रामरी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आपकी वेगल टोन इम्प्रूव होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ती है। ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं, बट इस सेशन में हम सिर्फ इसकी टेक्निक पर ध्यान देंगे और इसके 5 राउंड्स का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी में आपको क्या करना होता है, नॉर्मली इनहेल करना है और एक्सहेलेशन के टाइम आपको हमिंग का साउंड प्रोड्यूस करना है कुछ इस तरह से। तो चलिए इसके 5 राउंड हम साथ में करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, स्पाइन इन न्यूट्रल पोजीशन, श्वास भरेंगे, एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड। Inhale. 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 विश्राम। सजग रहेंगे। जो भी हो रहा है उसका साक्षात्कार करेंगे। देखेंगे इस अभ्यास के बाद या जो कुछ भी अभी तक हमने किया, शरीर और मन की क्या अवस्था है, उसमें क्या बदलाव आया है, विचारों की क्या गति है। जो है जैसा है वैसा ही देखना है, कुछ भी बदलना नहीं है। जब भी आपको पूर्णता का अनुभव हो, आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो जो अभी हमने ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, क्या वो प्राणायाम है? नहीं, वो प्राणायाम नहीं है। बट प्राणायाम क्या है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इसका रेगुलर अभ्यास कीजिए। ये बेसिक दिखने वाला योगा है, बट ये इसका इफ़ेक्ट बहुत गहरा होता है।
आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए यौगिक रहस्यों के साथ। हरिओम।